वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वॉर रूम और वॉर रूम में आइए बात हम करते हैं पाकिस्तान के नए नए बनाए गए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। आसिम मुनीर भारत के साथ जंग हारा, लेकिन उसने अपने देश को एक झूठी जंग जीत की कहानी सुनाई और उस जीत के नशे में पूरा देश इस वक्त वो घूम रहा है और आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया। अब इसके पीछे जो कुछ पाकिस्तान में घट रहा है, मैं उसकी कहानी आपको अब बताता हूं। दो समीकरण बन रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। पहला, पाकिस्तान आर्मी के अंदर आसिम मुनीर आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल बन गया, तो अब बाकी के जनरल जिनका नंबर आना होता आर्मी चीफ बनने के लिए, वो क्या करेंगे? क्या वो चुपचाप आसिम मुनीर की बात मान लेंगे और उसके नीचे काम करते रहेंगे? और कब तक? फील्ड मार्शल का ओहदा तो जिंदगी भर के लिए होता है। तो क्या आसिम मुनीर अब कभी किसी और को आर्मी चीफ नहीं बनाएगा? कभी सेना की कमान किसी और जनरल को नहीं देगा? ये समीकरण नंबर एक। दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग समीकरण जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है, जो चर्चाएं वहां के लोग कर रहे हैं, मैं वो आपको बता रहा हूं कि अब इमरान खान और शहबाज शरीफ, इन दोनों में से किसको चुनेगा आसिम मुनीर? पूरा देश जानता है कि इमरान खान ही देश का पॉपुलर लीडर है, वोट भी उसी को पड़े थे। वो तो आपने चुनाव में धांधली करा के शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनवा दिया, वो जेल में। अब जेल में इमरान खान और बाहर से सेना, इनके बीच में बातचीत माना जा रहा है शुरू हो गई है। अब चूंकि आसिम मुनीर भी ये नहीं चाहता कि मेरे देश की बहुत बड़ी जनता जो कि इमरान खान की सपोर्टर है और मैंने उसको जेल में डाला इस वजह से मुझसे नाराज थी, तो वो मुझसे अभी भी नाराज रहे। तो क्या आसिम मुनीर देर सवेर इमरान खान को बाहर निकालेगा? और आपको याद होगा, अभी इमरान खान ने जब फील्ड मार्शल बना आसिम मुनीर, तो कुछ बयान जारी किए थे। उनको बाहर से देखने में ऐसा लगा कि वो तंज कर रहा है कि नहीं, बादशाह बन जाना चाहिए था आसिम मुनीर को, सिर्फ फील्ड मार्शल क्यों बना। वहीं के सीनियर लोग जो जर्नलिस्ट हैं वो खबर ये दे रहे हैं कि इमरान खान के सुर भी ढीले पड़ गए हैं। अब इमरान खान को भी इस बात की ज्यादा चिंता है कि पहले मैं जेल से तो बाहर आऊं, और जेल से बाहर केवल एक ही शख्स उसको निकाल सकता है और वो है आसिम मुनीर। और आसिम मुनीर को चाहिए इमरान खान की लोकप्रियता। अगर ये दोनों एक हो जाएं तो आसिम मुनीर को लगता है कि मेरे खिलाफ देश में कोई विरोध नहीं रहेगा, और इमरान खान को लगता है मैं सेना की बात मानकर चुपचाप चलता रहूं, कम से कम मुझे जेल तो नहीं जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ को भी इस बात का डर था। शहबाज शरीफ और बड़ा भाई नवाज शरीफ वो ज्यादा समझदार माने जाते हैं और सेना के मामलों में ज्यादा उन्होंने अपना नुकसान कराया, तो इसलिए वो जरा उनको पता है कि कैसे सेना से डील करना है। उनको ये पहले ही खतरा था कि मुनीर जब इस जीत के बाद देश के अंदर उसका जो विरोध था वो कम होगा, उस हार के बाद उसने जो झूठी जीत की कहानी बनाई उसके बाद, तो उनको ये डर था कि इमरान खान की तरफ जाएगा। अब ये इमरान खान से बातचीत शुरू करेगा, इसलिए उन्होंने पहले ही कि हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, उसको पहले ही फील्ड मार्शल बना दिया। तो अब पहले आइए इसी सिविलियन समीकरण की बात कर लेते हैं। क्या इमरान खान बाहर आएगा और इमरान खान को आसिम मुनीर प्रधानमंत्री बनाएगा, या ये जो शहबाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ के साथ जो उसकी ये मिली जुली सी सरकार चल रही है, यही आइंदा आगे चलती जाएगी? क्या कहते हैं अस्थाना साहब? देखिए, आपने दोनों समीकरण का बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया है। मेरा अपना मानना है कि आसिफ मुनीर को जो ये बनाया गया है, जो फील्ड मार्शल बने हैं, उससे आसिफ मुनीर की जो पहले का जो वर्चस्व था और अब में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। रैंक जरूर मिल गया है, लेकिन पहले भी वो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहा था, अभी भी वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करेगा। जो इक्वेशन इमरान खान के साथ पहले थी वो अभी भी है, और जिस किस्म से इमरान खान के बयान आए वो उनको दोनों तरीके से देखा जा सकता है। ये बादशाह वाला बयान एक तरीके से कटाक्ष भी हो सकता है और एक तरीके से ये भी हो सकता है कि शायद और पावर मिलनी चाहिए थी, तो इसको दोनों तरीके से माना जा सकता है। मेरा अपना मानना ये है कि अभी आसिफ मुनीर चाहे जनरल हो या फील्ड मार्शल हो या जो भी हो, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा फर्क पड़ेगा कि अभी ये जो पानी की प्रॉब्लम्स वगैरह जो आने वाली हैं, इसको हैंडल करने में पूरी की पूरी व्यवस्था अगर ये नहीं संभाल पाती है, तो जो समीकरण आपने बताए हैं वो समीकरण, क्योंकि फिर इन्हें परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, तो फिर हो सकता है कि भाई अगर शहबाज शरीफ ने से नहीं संभला तो उसको इमरान खान को बाहर लेके आओ। ये एक बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक आपने सेना के इंटरनल सिचुएशंस की बात की है, जाहिर है कि जब भी एक आदमी के पास ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाता है तो कुछ ना कुछ लोग जरूर नाराज होते हैं। अब चाहे कुछ भी कहा जाए, लेकिन आखिरकार ज़ियाउल हक जब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए तो उनका हवाई जहाज हवा में उड़ गया और उसका आज तक पता नहीं चला कि वो किसने कराया, तो कुछ ना कुछ कहानी तो हुई। तो उसी मुताबिक भुट्टो का, बेनजीर भुट्टो का भी कत्ल हुआ, किसने कराया आज तक नहीं पता चला। तो ये चीज़ें जो हैं, पाकिस्तान इन चीज़ों के लिए नया नहीं है।
और ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किसी को भी इतना ज़्यादा सूट करेगा नहीं। तो ये नहीं है कि वो ज़िंदगी भर आसिफ मुनीर उसी मुताबिक चलेगा। और जहाँ तक इमरान खान का सवाल है, जाहिर है कि कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं वो। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस जो है, इसीलिए बाहर के देश जो है वो इनके ऊपर रिलाई नहीं करते, कि उन्हें पता है कि सबके सब बिन पैंदी के लोटे हैं, कभी भी चेंज हो जाएंगे। नहीं, ये कॉम्बिनेशन आपको लगता है जो वहां चल रहा है, शहबाज शरीफ खुलकर चापलूसी करते हैं इमरान आसिफ मुनीर की, तो यही सिविलियन सरकार चलती रहे, आसिफ मुनीर को सूट करता है, इमरान खान को बाहर निकालना वो आगे की बात हो सकती है? देखिए, अगर कोई बहुत ज्यादा डिसग्रंटलमेंट नहीं होता है, क्योंकि पानी के साथ मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा एक सर, इमरान खान के हाथ में एक और कार्ड है। अभी मैं जनरल हाँ। दत्ता से बात कर रहा था तो वो मुझे बता रहे थे कि इमरान खान अगर बाहर आ जाता है तो इनकी जो पश्तूनों के साथ प्रॉब्लम चल रही है, इमरान खान का वहां पर एक होल्ड है, उनकी वो खुद पठान है, और जब वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने तहरीके तालिबान पाकिस्तान से बातचीत भी शुरू कर दी थी। अब क्या इमरान खान को बाहर निकालने की एक वजह ये बन सकती है कि ये जो मेरे देश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जितना मारकाट चल रही है उसमें कुछ कमी आए? हाँ सौरभ, देखिए ऐसा है कि अभी के समीकरण में जो शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ ने उसको एडवाइस किया, तो शाबाश बोलता रहा इसको मेरा सिपा सलार, इससे पंगा मत लेना, हालांकि जंग हार गया है, तो अगर इसको तू और दबाएगा तो ये फिर और कोई कू कर जाएगा। तो उसके चलते इन्होंने वाह वाह करी इसकी, इसको बना दिया फील्ड मार्शल, और पूरे पाकिस्तान में बोला जी हम जंग जीत गए, हमने 71 का बदला ले लिया। मतलब इतने बेवकूफ़ लोग हैं कि दुनिया को अगर बताएं कि साहब हमने 71 का बदला क्या ले लिया, आप आंखें मूंद क्या बैठे हुए हैं शुतुरमुर्ग की तरह। अभी जहाँ तक आगे का फ्यूचर का सवाल है, अगर मुनीर इमरान खान के साथ में सुलह करता है, उसको दो फायदा होंगे। एक, इमरान खान आज भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर सिविलियन लीडर है पाकिस्तान में, जो एक्चुअल में इलेक्शन जीता भी था और उसके बावजूद भी उसको जेल में डाल के रखा है। दूसरी बात, टीटीपी और पूरा खैबर पख्तूनवा इमरान खान के साथ खड़ा है। अगर वो इमरान खान को बाहर निकालता है और मान लीजिए उसको दोबारा प्रधानमंत्री बनाता है, तो खैबर पख्तूनवा का जो मुद्दा है वो एकदम ठंडा हो जाएगा। दूसरा क्या है कि इमरान खान का इंटरनेशनल इमेज भी शहबाज शरीफ से थोड़ा ज़्यादा तगड़ा है दिखने में, क्योंकि शहबाज शरीफ तो बिल्कुल ही वो क्या है, कठपुतली, जिसका अपना ना कोई पर्सनैलिटी है ना कोई उसका रुतबा है। तो उस हालत में क्या होगा, मुनीर पावर को कंट्रोल करेगा और इमरान खान एक पॉपुलर लीडर की तरह एक मुखौटा बन के रहेगा पाकिस्तान में, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये दिखाया जा सके और भारत के साथ बार्गेन करने में भी थोड़ा उसको उसके अंदर ताकत मिले। तो अभी ये टाइम विल टेल। वो कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अभी मुनीर खान एब्सोल्युटली करप्ट होगा कि अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान का फ्यूचर मद्देनजर रखेगा, कि क्योंकि पंजाब तो ऑलरेडी जो पाकिस्तानी फौज है वो तो पंजाबी मुसलमान है ना, बिल्कुल। तो पंजाब का खतरा नहीं है। शहबाज शरीफ क्या पंजाब का है, तो मुनीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर खैबर पख्तूनवा को काबू करना है तो आपको इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा, इमरान खान को बाहर निकालना पड़ेगा, चाहे आप उसको प्रधानमंत्री नहीं भी बनाओ, वो भी बन सकता है, लेकिन उसको जेल से बाहर निकालें। सर, दूसरा जो एक्सेस है सर, आर्मी वाली एक्सेस पर आपकी राय मैं चाहता हूँ। फील्ड मार्शल बनाने के बाद, अभी मैं पढ़ रहा था कहीं कि अभी आपने ज़ियाउल हक का नाम लिया, तो ज़ियाउल हक जब राष्ट्रपति बन गया और आर्मी चीफ भी था, राष्ट्रपति भी था, तो वो दोनों पद साथ साथ नहीं संभाल पाया, तो उन्होंने कुछ दिनों के बाद आर्मी चीफ किसी और को बनाना पड़ा था। लेकिन उससे पहले उन्होंने कोशिश की कि मैं एक 4 स्टार वाइस चीफ भी बना दूं, लेकिन वो भी ज्यादा दिन तक नहीं चला। ये इनको अब बाकी जनरलों को साथ लेकर चलने की कोई मजबूरी फेस नहीं करनी पड़ेगी? देखिए सौरभ, जो मेरी आकलन कहती है और मेरा थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च कहता है कि पाकिस्तान की सेना में बहुत बड़ा फाड़े हैं। 9 पावर सेंटर्स होते हैं 9 कोर कमांडरों की अलावा, जिसको आसिम मुनीर ने आज से जब 16 अप्रैल के पहले उसको मानते हैं करीब 15 दिन पहले उसके अनुसार उसने सॉल्व कर लिया था। दैट्स व्हाई ही ब्रॉट द इश्यूज ऑफ 2 नेशन थ्योरी, और उसका एक प्लान है, उसके अनुसार वो चल रहा है। अभी आपने पूछा कि आर्मी के अंदर क्या है, मैंने एक बार आपको बताया था कि बेस्ट इंडिकेटर इन आर्मी इज 3 ब्रिगेड कहलाता है, 111 ब्रिगेड रावलपिंडी की। वो इंडिकेटर वेस्ट भी इसको यूज़ करता है कि यदि उसके अंदर में क्या है, उसकी सेनाओं का नर्व क्या है। देखिए, ये जो
फैजल हमीद की आप सुनते होंगे, सबसे बड़ी लड़ाई फैजल हमीद की थी आसिम मुनीर, एक्स आईएसआई चीफ, एक्स आईएसआई चीफ, जिसको आसिम मुनीर को हटा करके उनको बनाया गया था फैजल हमीद को आईएसआई चीफ, जब अफगानिस्तान के ऊपर में चल रहा था और इमरान खान साहब तख्ते में थे और वो उनके बहुत करीब हैं इमरान खान का फैजल हमीद। अभी उसकी पोजीशन ये है, ही हैज़ बीन अरेस्टेड, उसके ऊपर कोर्ट मार्शल चलना है। उसके नीचे की एक बहुत बड़ा तबका था जिसमें मेरे ख्याल से 3-4 कोर कमांडर थे, उनको तो एक को हिट किया है उन्होंने, 4 कोर कमांडर लाहौर वालों को, उसका भी कोर्ट मार्शल किया है। उसके नीचे जितने भी या तो उनको घर भेज दिया गया या उनके ऊपर में इंक्वायरी चली है और कुछ को तो कोर्ट मार्शल भी किया। तो इसकी आसिम मुनीर फील करता है कि उसने आर्मी के अंदर सफाया कर लिया है, अपने विरोधियों को इसने ठिकाने लगा दिया है। उसने ठिकाने लगा लिया। अब आती है कि फील्ड मार्शल इसको बनाया क्यों। अभी बड़ा तबका जो फौज का है और ये खुल के चीज़ें आ रही हैं, आप इसके लिटरेचर वेस्ट में पढ़िए कि फौज के ज़्यादा लोग इससे नाराज हैं, जिस तरह से इसने चीज़ों को किया है और संभाल नहीं पाया। देखिए वो बहुत, मैं बार बार कहता हूँ, पाकिस्तान इज़ ए वेरी प्रोफेशनल आर्मी। यदि हम उसको केवल जहादी मानेंगे देन वो आकलन सही नहीं होगा। वो ये कहते हैं कि इट इज़ बिकॉज ऑफ हिम वी हैव लिटरली लॉस्ट, अंदर से भी आवाज़ आ रही है, वी हैव बीन ह्यूमिलेटेड वेरी बैडली। पाकिस्तान के अंदर में वो मुंह दिखाने लायक नहीं है फौज, भले ही जो कह लें ऐसे चीज़ें। अब क्या है कि आसिम मुनीर के अंदर में ये माना जाता है कि इसके ऊपर कोर्ट मार्शल होता, फैज हमीद की तरह जैसे वो पकड़ा गया है, इसको कहते कि इसको पकड़ो, इसको उससे बचाने के लिए एक देखिए इसके ऊपर 3-4 आर्टिकल्स आए, उसके बचाने के लिए इसको फील्ड मार्शल बनाया गया। फील्ड मार्शल का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अच्छा। ये दिस इज रिटन इन द फील्ड मार्शल कि फील्ड मार्शल कैबिनेट ही देती है, उसके कैबिनेट से ही प्रपोजल आते हैं और ये उसके हैं। फील्ड मार्शल से आप सेना को नहीं चला सकते। अच्छा, जो आपने कहा ना कि एक इनको खड़ा करना पड़ेगा, ही हैज टू डू इट, आर्मी चीफ बनाना पड़ेगा किसी को, इनको बनाना पड़ेगा। तो आर्मी चीफ बनते ही तो फिर ये तो फिर वो तो है, इसलिए ये उल्टी वैसा हो गिनती जाएगा विद नो पावर। इनकी उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है, ठीक है। इनको इनके साथ चाइना खड़ा है, चाइना डट के खड़ा है। अमेरिका के अंदर में एक दो फाड़ है कि क्या अगर आप एक एसेट एक आदमी 2 मिलिट्री पोजीशंस होल्ड कर सकता है क्या? पाकिस्तान में हो कुछ भी जाए वो अलग बात है, मगर कभी सुना है ऐसा आप लोगों ने? फील्ड मार्शल एंड आर्मी चीफ बोथ। कुछ समय तक इन्होंने किया था, कुछ समय तक अयूब खान ने किया था, कुछ समय तक 1 साल। तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन किया था, बट ये मैनेजेबल नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़ मैं एक और थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा दूसरे एंगल से इसको डालूंगा कि अभी जो आप देख रहे हैं ये ऑप्टिक्स कि उसको अब फील्ड मार्शल बना दिया, अब आगे क्या होगा, और ये एक नई कहानी गढ़ी गई है कि पाकिस्तान युद्ध जीत गया। इसमें सिर्फ पाकिस्तान का ही हाथ नहीं है, इसमें काफ़ी बड़े बड़े आर्म्स डीलर्स इसमें आ गए हैं इस युद्ध के अंदर। अब हुआ क्या है कि पाकिस्तान की तरफ से F-16 लड़े हैं, चाइनीज़ एयरक्राफ्ट लड़े हैं। चीन और अमेरिका, इन दोनों की मार्केट को बहुत भयानक फर्क पड़ता है इन आर्म्स डीलर्स को, और ये आर्म्स डीलर पैसे डालते हैं जितनी भी वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट मैगजीन्स है उसके अंदर, तो ये सब उन मैगजीन्स को खरीदते हैं, ओपिनियंस खरीदते हैं ये, और इनको ये सूट करता है कि अगर ये दिखाया जाए कि पाकिस्तान आर्मी हारी नहीं बल्कि जीती, तो इनकी जो मार्केट है वो डाउन नहीं होगी। और आपने देखा होगा यूक्रेन वॉर में 3 साल तक वो लोग हारते रहे, लेकिन यूक्रेन को हमेशा जीतता हुआ दिखाया है उन्होंने। तो ये इतनी पावर है इस आर्म्स लॉबी की कि जो पूरे वर्ल्ड ओपिनियन को और लोकल ओपिनियन को तो ये आराम से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री यही चाहती है और गवर्नमेंट यही चाहती है कि ऐसा ओपिनियन होना चाहिए। तो इसमें सब लोग शामिल हैं। अब चीन की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपने देखा होगा काफ़ी लोग राफेल के पीछे पड़ गए, बल्कि रूस के भी न्यूज़पेपर बोल रहे हैं कि राफेल जो है वो खराब है, राफेल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हर एक को होड़ लगी हुई है रूस को भी अपना जहाज बेचना है। हाँ, सबको अपना जहाज बेचना है। तो ये जो आप बैटल ऑफ नैरेटिव है ना, ये एक ग्लोबल आर्म्स रेस के अंदर आ गया है, और इस नैरेटिव को ग्लोबल आर्म रेस ने टेक ओवर कर दिया है। और इस नैरेटिव को ग्लोबल आर्म रेस में टेक ओवर करने के कारण जो पाकिस्तान में हो रहा है, वो एक तरीके से सिर्फ अकेला पाकिस्तान नहीं कन्विंस कर रहा है पूरे वर्ल्ड को, और सारी मैगजीन पाकिस्तान के बारे में इसलिए नहीं अच्छा लिख रही हैं कि अचानक कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम कर दिया। पता सबको है
सैटेलाइट पिक्चर सबके पास हैं। तो हुआ यही बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये। इसमें ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसी का एक और एक्सटेंशन आर्गुमेंट में हम ब्रेक के बाद हम लोग बात करेंगे कि दुनिया को उभरता हुआ हिंदुस्तान क्यों पसंद नहीं आता, वेस्ट को खास तौर पर, अमेरिका को क्यों भारत चुपता है आंखों के अंदर जब उसे लगता है कि एक बड़ी राइवल, बड़ी इकोनॉमी। हम राइवल किसी का नहीं हो बनना चाहते, लेकिन हम एक बड़ी ताकत बगैर बनते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, हम जब तक आर्थिक ताकत थे तब तक भी उनको बहुत प्रॉब्लम नहीं थी। अब तो हमने दिखा दिया कि हम बहुत बड़ी मिलिट्री ताकत भी है, और यह भी जाहिर कर दिया कि हम इस पावर को यूज भी करेंगे अपने हित के लिए अगर जरूरत पड़ेगी। इससे भी बहुत ज्यादा परेशानी है।